मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े आप सभी को नमस्कार। बाबुल के गुरुकुल के चौथे दिन में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मातृभाषा हिंदी पर कुछ बातें प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले एक जागरूकता के अंतर्गत मोबाइल सुरक्षा व डिजिटल मंच की सुरक्षा पर कुछ बातें करना चाहूँगा। इन चीज़ों में से कई बातें कई को पता होगा, कई वाकिफ होंगे और कई इससे अनजान होंगे कि इंटरनेट पे जब भी आप कुछ सर्च करते हैं, कुछ भी सर्फिंग करते हैं, तो आपके फ़ोन मेमोरी में, आपके मोबाइल के फ़ोन मेमोरी में एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाती है, एक नया फोल्डर बन जाता है। तो आप उसे अनचाहा अनवांटेड फाइल को वीकली यानी कि सप्ताह में एक बार हटाते रहें, डिलीट करते रहें, ताकि आपका फ़ोन मेमोरी फुल होने से बचता रहे और आपका मोबाइल कम हैंग हो। दूसरी बात यह कि मोबाइल में काफ़ी सारे फंक्शन और ऐप ऐसे होते हैं जो हमारे प्रयोग के लिए नहीं होते हैं, हम उनका यूज नहीं करते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे ऐप ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, पहले से होते हैं, उसे हम अनइंस्टॉल या रिमूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐप जो होते हैं जो हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं अपने प्रयोग के लिए और उसे एक बार प्रयोग कर फिर उसे कभी दोबारा प्रयोग नहीं करते हैं, तो वैसे ऐप को आप अनइंस्टॉल कर दें। या फिर वैसे ऐप जिसका आप कभी कभी यूज करते हैं, वैसे ऐप को भी आप अनइंस्टॉल करके ही रखें, क्योंकि कुछ हैकर्स जो हैं वो ऐप के थ्रू, ऐप के द्वारा हमारे फोटोज, हमारे वीडियोज तक पहुंचने में सक्षम हो जा रहे हैं, जैसा कि टिकटॉक ऐप को लेकर के कहा गया था। इसको इस तरह से भी समझने का प्रयास करें कि जब आप प्ले स्टोर से कुछ ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद वो आपके फोटोज, मीडिया या फाइल्स तक पहुंचने की अनुमति मांगता है, परमिशन मांगता है। तो आखिर क्यों? अब बात करते हैं डिजिटल मंच की सुरक्षा को लेकर। अभी फेसबुक को लेकर एक बातें सामने आ रही है कि आईडी की क्लोन बनाकर पैसों की डिमांड करना क्या, यानी कि एक ही नाम का 2 आईडी बनाकर और उसके प्रोफाइल पिक्चर को यूज कर उसी के फ्रेंड लिस्ट में किसी से भी वो बात करता है और फिर पैसों की डिमांड करता है। तो ऐसे आईडी को तुरंत रिपोर्ट करें और सचेत रहें। दूसरी बात, किसी भी अनजान व्यक्ति को जिससे आप कभी मिले ही ना हो, तो उन्हें मित्र बनाने का निवेदन न भेजें, न ही मित्र बनने के निवेदन को स्वीकार करें, क्योंकि कुछ इंसान भी दीमक जैसी होती है। अपने सोशल मीडिया पर, अपने डिजिटल मंच पर कुछ भी अपडेट करने से पहले एक चीज का ख्याल रखें, वो है आपकी सुरक्षा, वो है आपकी प्राइवेसी। और अपने डिजिटल मंच के पासवर्ड को हर कुछ दिनों पे चेंज करते रहे, बदलते रहे, ताकि हैकर्स आपके पासवर्ड को जल्द एक्सेस न कर सके। और अपने पासवर्ड को अल्फा न्यूमेरिकल रखें। सपोज डैट कि लड़के का नाम मैनी है, तो अल्फा न्यूमेरिकल इसका पासवर्ड हो जाएगा मैनी 143। और इसको और भी स्ट्रॉन्ग करना, जिसमें कुछ सिंबल ऐड कर दें, जैसे कि मैनी @143। अब मैं 40 सेकेंड की एक चलचित्र आपसे शेयर कर रहा हूं और आप समझने का प्रयास करें कि जिस भाषा से हमारी पहचान है, हम उसी भाषा से कैसे अनजान हैं। ABCDEFGHIJKLM MNOP QRST UV WXYZ क ख ग घ का खा गा नहीं छुनिया क ख ग घ त छ ज न न क ख ग घ आगे नहीं आती। क ख ग घ ट ठ ड ढ, ये ऑर्डर में नहीं आती मुझे। तो आप समझ रहे होंगे कि आखिर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हिंदी हिंदुस्तानी भाषा जो मुख्य रूप से संस्कृत से ही लिए गए शब्दों का रूपांतर है। यह वही हिंदुस्तानी भाषा है जिसे आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने असमस्त राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रयोग किए थे। और सन 1918 में गांधी जी ने जनमानस की भाषा बता हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की प्रयास भी किए थे, मगर आज तक यह अपनी राष्ट्रभाषा बनने की जगह नहीं ले पाए। स्वतंत्रता के संघर्ष के समय असमस्त स्वतंत्रता सेनानियों ने, चाहे वो उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय, उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को ही अपनी प्रचार का माध्यम बनाया था। मगर आज वही हिंदुस्तानी भाषा अपने ही देश में अनजान व्यक्ति की समान अपना अस्तित्व खोज रही है। हम अपनी भाषा के प्रयोग में शर्माने से लगे हैं। जिसे देखो वो हिंदी से दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं।
इससे हमारी पहचान है, हम उसी को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। हालांकि एक सकारात्मक बात है इस कोरोना काल में दिखी कि हमारे देश के मुखिया, हमारे देश के प्रधान ने देश के लोगों को जागरूक करने के लिए जितनी भी बार संबोधित किए वो हिंदी भाषण में किए। तो अगर हम सामने वाले से हिंदी में बात करेंगे तो वो सामने वाला भी हमसे हिंदी में बात करेगा, मगर दोनों इंतजार में रहते हैं कि पहले कौन, क्योंकि यह स्टेटस पर पढ़ने लगता है कि जिसे अंग्रेजी नहीं आती वो पिछड़ा है। यानी कि भाषा के आधार पे भी पिछड़ा होने लगा ही है, हो रहा है। तो इस चक्कर में कुछ दिखावा भी करते हैं कि उन्हें अंग्रेजी बोलने आती भी है। तो अभी इस पर अब एक चलचित्र की हास्यप्रद दृश्य जो है वो 30 सेकंड की एक चलचित्र है, पहले उसे देखते हैं फिर आगे की बात आगे करते हैं। अब तुम शहर में आए हो, ऐसी ही बातें करोगे या तुम्हें इंग्लिश वगैरह भी आती है? लो कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम बैरन एंड बैरन बिकम भैरो बिकॉज देयर माइंड आर वेरी नैरो। ओके सर, मैं इस पर आपको कुछ विशेष टिप्पणी करनी। इनका मतलब है कि इनकी कॉमन नॉलेज पे आपको कुछ स्पेशल कमेंट करना है। तो हिंदी का स्थान निश्चय ही धीरे धीरे अंग्रेजी लेती जा रही है। अंग्रेजी निश्चय ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क साधने का सर्वोत्तम साधन बन चुकी है। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहां कहीं भी इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर वहां भी अंग्रेजी की महत्व क्यों दी जाती है। हिंदी भाषियों बीच संचार को सरल करने के लिए अंग्रेजी भाषा जरूरी है, मगर अपनों बीच अंग्रेजी दिखाने के लिए तो नहीं। अभी अब एक हास्यप्रद वाक्य प्रस्तुत करता हूं जो मुझसे ही व्यवहारिक है। मेरा जो भी कार्य क्षेत्र है, एक बार मैं अपने कार्य के दौरान एक समूह को तो खेल के बारे में बताने के बाद खेल को खेलने के लिए सभी को एक पंक्ति में खड़े कर दिए। तो समूह में सारे वही 25 से 30 वर्ष के बीच के लोग ही थे। तो खेल तो शुरू हो चुकी थी। उसमें कुछ लोग कंपनी के बारे में या फिर वो जहां आए थे वहां के एनवायरनमेंट के बारे में, वहां के वातावरण के बारे में बातें कर रहे थे कि ये अच्छा है, यहाँ का भोजन बहुत अच्छा था, सब हर चीज की बातें कर रहे थे। वो जो भी इससे पहले खेल खेल चुके थे उसके बारे में बात कर रहे थे वो कि ये भी अच्छा था। फिर अंत में वो बातें करने लगे संगीत की कि यहाँ का जो संगीत का जो चयन है वो थोड़ा सा मायूसी भरा है, क्योंकि कंपनी की जो प्रोटोकॉल थी, कंपनी की जो सोच थी वो ये थी कि अगर 100 लोगों को खड़ा कर दिया जाए और उसमें एक गाने को बजाया जाए तो जरूरी नहीं कि वो एक गाना उस 100 के 100 लोगों को पसंद आ ही जाए। इसलिए उस कंपनी ने इंस्ट्रूमेंटल धुन जो है संगीत बजा रहे थे और इस तरह से वो काफी सारी बातें वो कर रहे थे और ये सारी बातें वो अंग्रेजी में कर रहे थे, इंग्लिश में किए जा रहे थे और उनके पहनावा ओढ़ावा और बोलने का जो टोन है उससे पता चल रहा था कि वो भारतीय ही है। फिर उनका क्रम आया, उनका नंबर आया खेल को खेलने का। तब तक जो है मेरी खुरापाती मस्तिष्क जो है वो थोड़ी सक्रिय हो गई थी। तो उनका जब क्रम आया खेलने का, मैंने बस यूं ही पूछ लिया, सर हु इज योर फेवरेट सिंगर? तो उनका जवाब आया अरिजीत सिंह। फिर उन्होंने पूछा व्हाट हैपेंड? फिर मैंने कहा नथिंग सर, कैरी ऑन, यू जस्ट फोकस ऑन योर गेम। क्योंकि तब जाके मेरी जो उत्तेजना थी वो थोड़ी शांत हो गई, क्योंकि मैंने उनसे एक उम्मीद कर लिया था कि हो सकता है वो इतनी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो वो कहीं जस्टिन बीबर को सुनते होंगे, पिटबुल को सुनते होंगे, शकीरा को सुनते होंगे। हिंदी बोलना व लिखना या तो एक दृष्टिकोण से दुनिया बीच हमारी गोपनीयता हो गई। हालांकि 30 मई 1826 को कलकत्ता से सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित उदंत मार्तंड की जगह आज कई हिंदी समाचार पत्र ले चुका है, मगर ... तो पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब अंग्रेजी भाषा के होते जा रहे हैं। किसी कपड़े की दुकान में जा बोले कि हमें कपास में कपड़े दिखाएं तो शायद ही समझ पाए, मगर हम कॉटन बोलेंगे तो वो तुरंत समझ जाएंगे। तो कितने सारी विदेशी सामानों पर हिंदुस्तान को, हिंदी भाषी को सूचित करने के लिए हिंदी में सूचना दिया जाता है, जबकि हम हिंदी बहुमत में हैं। और यहाँ कई विदेशी व्यापारिक संगठन अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय बाजार में अपने सामानों को बेचती। हालांकि चाइना को हर तरफ से, हर क्षेत्र से बायकॉट किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है,
मगर भारतीय बाजार में चाइना के कई सारे सामान अभी भी उपलब्ध हैं। तो आप उस पर देखेंगे कि वो इंग्लिश में भी, अंग्रेजी भाषा में भी उस पर कुछ हिंदुस्तान घोषित करने के लिए नहीं लिखा होता, वो अपनी चाइनीज भाषा में का ही प्रयोग करता है। तो जापान में जापानी, चीन में चीनी तथा अन्य देशों में अपनी स्थानीय भाषा धड़ल्ले से बोली जा रही, उन्हें अंग्रेजी की कोई चिंता नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि वो विकसित नहीं है। बस हम ही अपनी भाषा पर विश्वास नहीं करते, जबकि हम हिंदी के लिए सामान्य भाषा हिंदी ही होना चाहिए, अंग्रेजी नहीं। यहाँ माँ से मॉम हो गई, पिता से डैड हो गए। तो कई जगह देखा जाए तो फराटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए वर्ग लगाए जा रहे हैं, मगर कहीं फराटेदार हिंदी बोलने के लिए वर्ग लग रहा क्या, जिससे हिंदी भाषी शुद्ध हिंदी बोलना और लिखना भी जाने। हम हिंदी बहुमत में रहकर भी क्यों संघर्ष करते रहे? हम विदेशों में नौकरी करने जाएं तो हमें अंग्रेजी आनी ही चाहिए, तो फिर विदेशी भी जो भारत में नौकरी करते हैं उन्हें भी तो हिंदी आनी ही चाहिए। दरअसल शायद गलती उनकी भी नहीं है। वैश्वीकरण के इस युग में रोजगार, शिक्षा, प्रशिक्षण, हर क्षेत्र में भाषा के नाम पर अंग्रेजी को ही महत्व दिया जाता है। तो वहीं भाषा मेरी पहचान, इस चीज का महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कैसे विलुप्त हो चुकी हिब्रू भाषा को इजराइल देश ने अस्तित्व में लाया। वो तो कुछ हिंदी साहित्यकार हैं, हिंदी न्यूज चैनल, पेपर, जो हिंदी भाषा को कायम रखने का प्रयास करते रह रहे हैं, अन्यथा ... हम हर वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस व 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हिंदी भाषी को हिंदी के प्रति अपनी कर्तव्य का बोध करवाने के लिए मनाते हैं, जिससे हिंदी अपनी कर्तव्य का पालन कर हिंदी भाषा को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सके। लेकिन हिंदी तो अपने ही घर में दासी के रूप में रह रहे हैं। हालांकि नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है, उसमें अपनी मातृभाषा व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काफी सारी बातें कही गई है, मगर देखना अब यह है कि पन्नों से धरातल पर कब तक उतरती है। हम अपनी भाषा का सम्मान यदि हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर दो हिंदुस्तानी आपस में हिंदी में बात करें तो इसमें गलत ही क्या है? ... तो हिंदी है हम, और हमें इस पर गर्व होना चाहिए, ना कि शर्म। हिंदी से ही हमारी पहचान है, और हिंदी दिवस के दिन भी कई लोगों को कहना पड़ता है कि आज कम से कम हिंदी में बोलो, हिंदी में लिखो। जिस तरह से हमारी संस्कृति को दबाने का प्रयास किया जा रहा, अपनी भाषा को भुलाने का प्रयास किया जा रहा, तो भला कोई भी अपनी संस्कृति वो अपनी मूल भाषा को भुला अस्तित्व में कैसे रह सकता है?